नमस्कार। ये जो वीडियो है ये कंप्यूटर ओरिएंटेड स्टैटिस्टिकल मेथड की 9th लेक्चर है। आप इस सीरीज को देख रहे हो यूट्यूब चैनल पे भी मेरे, और साथ में जो गूगल क्लासरूम है जो स्टूडेंट है उनके लिए। इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे डिस्पर्शन। एक लास्ट वीडियो है, डिस्पर्शन का क्या मतलब है। इट इज जस्ट द वेरिएबिलिटी। हम सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्कस कर चुके हैं, मीन, मोड, मीडियन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। उसमें जो वैल्यू आती है वो पूरे होल डाटा को रिप्रेजेंट करती है, बट वो एवरी डाटा के साथ यदि हम उसको कंपेयर करें तो हमें डेविएशन मिलती है। तो हम लास्ट वीडियो में उसको देख चुके हैं। तो डिस्पर्शन को फाइंड करने के मेथड्स हैं, तो उनमें से एक जो मेथड है दैट इज ए मीन डेविएशन। तो जो वर्ड कह रहा है मीन एंड डेविएशन, इट इज वेरी सिंपल। इट इज द मीन ऑफ द डेविएशंस, एवरेज ऑफ द डेविएशंस। और ये डेविएशन कहां से करेंगे? हम सेंट्रल टेंडेंसी से करेंगे। और सेंट्रल टेंडेंसी कौन कौन सी है? हमारे पास मीन है, मोड है, मीडियन है और मोड है। तो हमने पर्टिकुलर वैल्यू जो है इससे डेविएट कितनी कर रही है उसको फाइंड करना है और उसका एवरेज निकालना है। और उसके लिए जो फार्मूला बनता है हमारे पास, जो कैसे हम उसको निकालेंगे, दैट इज सिंपल। और इसमें यदि हम किसी इंडिविजुअल सीरीज के लिए निकालते हैं, इंडिविजुअल सीरीज आप अंडरस्टैंड करते हो, सिंपल वैल्यूज होती हैं। सो दिस इज द फार्मूला फॉर द डिस्पर्शन मीन डेविएशन फ्रॉम किससे? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। सपोज हमारे पास जो डेविएशन निकालनी है वो किससे निकालनी है? हमने फ्रॉम मीन, इंडिविजुअल सीरीज के लिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि वी इग्नोर द साइंस, दैट्स व्हाई वी टेक द मोड हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भी हमने कैलकुलेट क्या करना है? मीन फाइंड करना है। और हर एक आइटम को से हमने मीन को सब्ट्रैक्ट करना है, और जो उसका एवरेज आएगा आफ्टर इग्नोरिंग द साइन, हमने उसका एवरेज निकालना है। यही सेम प्रोसेस आप मोड मीडियन से भी कर सकते हो। तो हियर इज द फ्रॉम मीडियन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के बाद क्या है? हमने इस डेविएशन को निकालना है, और ये किसके लिए है? मोड के लिए। तो ये किसके लिए है? इंडिविजुअल सीरीज के लिए। चाहे आप मीन से निकालो, मीडियन से निकालो, मोड से निकालो, और उसके अकॉर्डिंग क्या है ये डिस्पर्शन या मीन डेविएशन आएगा। यदि हम चाहते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज के लिए, तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए क्या होता है? हमारे पास डाटा होता है और साथ में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो वो फार्मूला क्या बन जाएगा यहां पर? दैट फार्मूला बिकम्स नाउ समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। और वही फार्मूला यदि हम कंटिन्यूअस सीरीज के लिए करते हैं, तो आपको पता है कि कंटिन्यूअस सीरीज में क्या गिवन होता है? हमारे पास क्लास है, क्लास की फ्रीक्वेंसी है, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा? एम डी एक्स इज इक्वल टू समेशन, फ्रीक्वेंसी तो रहेगी पर ये एक्स नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? एम माइनस समेशन एक्स अपॉन एन, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वैसे ही मीडियन के लिए, वैसे ही मोड के लिए। अब इंपॉर्टेंट बात आती है तो विच इज बिहेवियरल। हम कैलकुलेशन, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली किसको ज्यादा कंसीडर करते हैं? कौन सा बेटर है कि हमने डेविएशन मीन से लेनी है, मीडियन से लेनी है, जो मोड से लेनी है? तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जनरली हम लेते हैं मीन से ही है, पर मीडियन के साथ जो आप डेविएशन लोगे वो क्या होगी? मिनिमम होगी। तो हम इसको ज्यादा प्रेफरेबल कंसीडर करते हैं, और कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मीन से ले लेते हैं। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं इंडिविजुअल सीरीज का, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि जो डेविएशन है, मीन डेविएशन है, वो मीन से कितनी आ रही है, मीडियन से कितनी आ रही है, और मोड से कितनी आ रही है। इसमें एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम इंडिविजुअल सीरीज की, और जो डाटा है वो 9 एलिमेंट्स हैं टोटल, 7 4 10 9 15 12 7 9 एंड 7। तो हम क्या चाहते हैं कि ये एक इंडिविजुअल सीरीज है, हम इसका मीन डेविएशन फाइंड करना चाहते हैं। मीन से भी, मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन एज वेल एज मोड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस डाटा का हम मीन फाइंड करते हैं, मीडियन फाइंड करते हैं और मोड फाइंड करते हैं।
मीन फाइंड करना तो हमें ये पता है कि सम ऑफ ऑल द एलिमेंट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई 8.89। और यदि मीडियन फाइंड करना है तो हमें डाटा को किसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये जो ऑर्डर है दिस इज ए असेंडिंग ऑर्डर। और उसके बाद हमें फाइंड करना है कि n+1/2 जो आइटम है दैट इज कंसीडर्ड एज ए मीडियन। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 9, तो हमारे पास क्या आया वो फिफ्थ आइटम। तो फिफ्थ आइटम यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारे पास 9 क्या आया, दिस इज द मीडियन ऑफ दिस इंडिविजुअल सीरीज। और यदि मोड को फाइंड करना है, मोड वो वैल्यू होती है जिसमें कि डाटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पे दो ही टर्म्स हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा है। 9 की फ्रीक्वेंसी 2 है और 7 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3। तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे लिख दिया है 7। ये हमारे पास मीन, मीडियन एंड मोड है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेविएशन फाइंड करते हैं कि पर्टिकुलर इस डाटा की डेविएशन मीन से कितनी है, मोड से कितनी है और मीडियन से कितनी है। फिर उसके बाद हम इसका साथ में एवरेज निकालेंगे। ये डेविएशन कैसे आई है, फर्स्ट जो कॉलम है दिस इज द डाटा एंड हियर इज x माइनस x मीन। तो क्या है 7 माइनस 8, तो हमारे पास एक आया मोड 7 माइनस 8.89। यदि इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो ये नेगेटिव के कितने आएंगे 1.89। जब इस मोड को हटाते हो आप तो कितना आ जाएगा 1.89। इस मोड का मतलब ही क्या होता है, इग्नोरिंग द साइन। तो यहां पर 1.89 आया, वैसे ही 4 माइनस 8.89 करेंगे तो 4.89 आएगा। दिस इज कैलकुलेटेड एज। और यदि मीन से करते हैं तो मीन ये कैसे वैल्यू आई है, ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुई है कि हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 7 और उसके बाद ये कितना है 9 और इसका मोड है, तो ये आएगा नेगेटिव में, बट जो मोड के कारण क्या आ जाएगा ये पॉजिटिव आएगा। तो ये मीडियन से डेविएशन है और ये मोड से है। ये कैसे आया, x की वैल्यू कितनी है 7, मोड की वैल्यू कितनी है 7, तो ये कितना आ गया 0 आ गया। ओके, तो ये सारा कैलकुलेट हम कर लिया डेविएशन। अब हमने क्या करना है कि इन डेविएशन का एवरेज का मीन फाइंड करना है। तो उसका तरीका क्या होता है कि सभी को जोड़ो और जितने एलिमेंट है उससे डिवाइड कर दो। तो हमें यहां पर क्या कैलकुलेट करना है, समेशन x माइनस x बार, और फर्दर क्या हमें ऐड करना है समेशन x माइनस मोड, और लास्ट में हमने क्या फाइंड करना है दैट इज समेशन x माइनस मोड की वैल्यू। ओके, इसको कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे कि मीन डेविएशन फाइंड करेंगे पर्टिकुलर। हमने इनका सम फाइंड किया है। अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू। हियर इज द सम ऑफ ऑल द डेविएशन फ्रॉम द मीन, हियर इज द सम ऑफ ऑल द डेविएशन फ्रॉम द मीडियन, हियर इज द सम ऑफ ऑल द डेविएशन फ्रॉम द मोड। तो यहां पे आप देखिए कि ये कितना है 21.11, दिस इज 21 एंड 23। सो दैट आई टोल्ड यू अर्लियर द वैल्यू ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीडियन इज मिनिमम। इसकी क्या होती है मिनिमम, और इसकी क्या दूसरों के कंपैरिजन में क्या होती है ये मिनिमम होती है। अब हम निकालते हैं मीन डेविएशन। ओके, तो जो मिनिमम हो उसी को हम ऑप्ट करते हैं। कहने का मतलब है कि हमने स्टैंडर्ड टेंडेंसी मीन निकाला है, अब हमने चेक करना है कि क्या उसकी डिस्पर्शन कितनी है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब भी किसी डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक सेंट्रल टेंडेंसी के साथ, तो उसकी एरर जो उसकी अप्रोक्सीमेशन साथ में बताना जरूरी होता है। वो किस लिए, दैट टेल्स द रिलायबिलिटी ऑफ दैट सेंट्रल टेंडेंसी, कि वो कितना रिलायबल है। तो रिलायबिलिटी इस पर डिपेंड करती है कि उसकी वेरिएशन जितनी ज्यादा कम होगी वो उतनी ज्यादा रिलायबल होगा। तो ऑब्वियसली मीडियन को हम यूज करते हैं, बट प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको मीन को कर लेते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो मीन होता है उसकी जो वैल्यू है दैट इज कैलकुलेटेड बाय द एडिंग ऑफ ऑल द वैल्यूज। से जरूरी नहीं है कि जो मीन आपने फाइंड किया है वो डाटा की किसी एक वैल्यू हो, वो अलग भी हो सकती है।
फॉर एग्जांपल हमने मीन फाइंड किया इस डाटा का, तो कितना है 8.89, तो ऑब्वियसली द कैलकुलेशंस आर इंक्रीज्ड हियर, बट इन केस ऑफ द मीडियन, तो मीडियन इज जस्ट ए सिंपल वैल्यू। और अगेन यहां अनदर क्वेश्चन अराइज हियर कि एक वैल्यू है यदि वो ओड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यदि इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, अगेन आपको एवरेज फाइंड करना पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं कि ये हमारे पास आगे डेविएशन का सम, अब हम मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं। तो मीन वेरी सिंपल, जितना सम है उसको n से डिवाइड कर दो। सो हियर इज द मीन डेविएशन ऑफ डाटा फ्रॉम द मीन समेशन x, ये हमने लिखा, ये कैलकुलेट कर लिया है 21.119 और इसको फाइंड किया 2.34, और मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन क्या आया 21.9233, ये 21 ये, और उसके बाद मोड से क्या है 23.9, दैट इज 2.56। तो ये वैल्यू आई। तो यहां पे आप अंडरस्टैंड करेंगे कि जो मीडियन से कैलकुलेट किया हुआ डेविएशन है दैट इज द मिनिमम, और जो मोड के साथ है दैट इज हायर, और जो मीन के साथ कैलकुलेट किया है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द डेविएशन फ्रॉम द मीन। So this is the example of the individual series. While doing the same method, you can find the value of the discrete as well as the continuous series. Thank you.